हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3 और नाम है इसका मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो जब हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हर एक एग्जामिनेशन में खास तौर से एक क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पर कौन सा मिनरल जो है वो एबिडेंटली प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, एक ट्रक बना हुआ है और कुछ ब्लैक ब्लैक आपको यहाँ पर होपफुली दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज कोल। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मिनरल्स क्या होता है, तो सारी चीज़ें ब्लैक क्यों हैं, तो बोलते हैं कि मिनरल की वजह से है, यहाँ पर कोल मिलता है। ठीक है, तो कोल की प्रेजेंस की वजह से ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ मिनरल। ठीक है ना, तो बच्चा क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ अ मिनरल। ठीक है, तो मिनरल क्या चीज़ होती है, यहाँ पर डेफिनेशन उसकी दी गई है, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो कोई भी एक सब्सटेंस होगा जिसकी क्या होगी, एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होगी, उसको हम लोग बोलेंगे मिनरल। ठीक है, अब आगे बात चैप्टर हमारा शुरू होता है। तो डिपेंडिंग कि वो जो मिनरल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे क्लाइमेट में हुआ है, क्या उसका टेक्सचर है, डिपेंडिंग ऑन दैट मिनरल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है कि मिनरल जो है वो अलग अलग जोग्राफिकल जो है कंडीशंस उनके अंदर ये बनता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सच एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर होने की वजह से उसके अंदर ये सारी चीज़ अलग अलग होती हैं। तो हर एक मिनरल दूसरे मिनरल से फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में तो अलग होता ही है, प्रॉपर्टीज़ भी उसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है अब नेक्स्ट हमारा पेज। तो यहाँ पर बात करी गई है अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स विच आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल जब हम लोग नाम लेते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेटेलिक का मतलब होता है कि वो क्या शो करेगा, आपका कंडक्शन, हीट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, एक लश्चर, ठीक है ना, और एक होगी शाइन। ठीक, तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी है तो हम उसको कहेंगे मेटेलिक मिनरल। तो सबसे पहला जो टाइप है आपका मेटेलिक मिनरल, उसको बोलने का मतलब होता है कि दोज हु कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब डिपेंडिंग फेरस, अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस बोलने का मतलब होता है आयरन। ठीक है, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। तो यानी कि ऐसा मिनरल जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा विल बी फेरस। फेरस मेटेलिक मिनरल, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा डेफिनेटली दैट विल बी नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। ठीक है, तो फेरस जो मेटेलिक मिनरल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो है आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके मेटेलिक मिनरल की। जब हम बात करते हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल की, तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, ठीक है, हीट भी वो कंडक्ट करेगा, बट उसके अंदर आयरन का कोई भी अमाउंट प्रेजेंट नहीं होगा। एंड दोज आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। ये आपने देखा भी होगा कि अगर आप गोल्ड रिंग को जो है थोड़ा सा भी हीट के पास लेकर के जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिंगर के उसी पोर्शन के ऊपर आपको हीट फील होती है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि हीट का कंडक्शन किस तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स के नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, नाउ व्हाट आर नॉन मेटेलिक मिनरल, दोस्त डेफिनेटली जिनके पास मेटेलिक कंपोजिशन ना हो, जो हीट को कंडक्ट ना करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें। तो ऐसे हमारे पास होते हैं लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ठीक है, दीज आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है और इसी से आपका मेन क्वेश्चन बनता है। तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। पहली चीज़ है रॉक, व्हाट इज अ रॉक। नेक्स्ट थिंग इज मिनरल। मिनरल मैंने आपको बता दिया कि कोई भी मटेरियल होगा जिसका क्या हो, एक डेफिनिट कंपोजिशन हो। ठीक है, दैट विल बी अ मिनरल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओर। ठीक है, आप सुनिए बहुत ध्यान से, व्हाट इज अ रॉक। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर, क्या बोला मैंने, टू और मोर मिनरल्स। ठीक है, तो एक रॉक वो चीज़ है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब जिस रॉक से इन मिनरल्स को आप इजीली या हम बोले इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि हमने उसको निकालने में ज़्यादा मेहनत कर दी और उसकी जो कीमत है मार्केट वैल्यू वो इतनी निकल करके नहीं आए। तो मतलब इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। तो किसी भी रॉक से जिससे हम आसानी से मिनरल को निकाल सकते हैं विल बी कॉल्ड अ ओर। ठीक है,
नेक्स्ट अब चीज़ हमारे पर यहाँ पर आती है, मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, एक बार आप इसको देख लें। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनिट कंपोजिशन। अगर डेफिनिट कंपोजिशन है तो वो क्या बन जाएगा, मिनरल, ठीक है। लेकिन एक या एक से ज़्यादा मिनरल एक साथ होंगे तो दैट विल बी अ रॉक, यानी कि कोई डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक मिनरल प्रेजेंट होगा, रॉक के अंदर वन या मोर मिनरल भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। रॉक, अब और क्या चीज़ है, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, ठीक है ना, जिनसे हम मिनरल की क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, दोज आर कॉल्ड ओर्स। और ओर्स जो हैं, अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल ओर्स विच आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, जिनसे हम मिनरल्स को ओर्स से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है एक्सट्रैक्शन की, तो एक्सट्रैक्शन देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है माइनिंग, है ना, खुदाई। दूसरा क्या है, ड्रिलिंग, मतलब क्या करना है, ड्रिल करके ज़मीन के अंदर छेद बनाना है, एंड देन होल के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ से जो भी मिनरल प्रेजेंट होगा उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। और तीसरा होता है क्वेरिंग, ठीक है। आप सुनिए बहुत ध्यान से, माइनिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस है उसके नीचे मिनरल दबा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माइनिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको निकालते हैं, मिनरल को हम निकालते हैं। अब डिपेंडिंग कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, इट कैन बी ओपन कास्ट माइनिंग या फिर शेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट क्या है कि अर्थ सरफेस की खुदाई करना है और नीचे से जाके मिनरल को निकाल लेना है, ठीक है। तो ओपन एरिया को खुदाई करके फटाफट से उससे मिनरल को अगर हम निकाल लेते हैं अपर सरफेस को रिमूव करके, तो दैट विल बी कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग क्या होती है कि मतलब हमने किसी भी ओपन सरफेस को तो लिया बट वी मेड अ शेफ्ट, क्या मतलब ऊपर से नीचे तक हमने एक लिफ्ट टाइप स्ट्रक्चर बना दिया और उस शेफ्ट के थ्रू अगर हम अंदर जाकर के किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी शेफ्ट माइनिंग। नाउ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग क्या चीज़ है कि हम क्या करेंगे, देखें शेफ्ट माइनिंग में और ड्रिलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज देखिए बहुत ध्यान से। डीप बोर्स कॉल्ड शेफ्ट्स, बोर बनाते हैं, ठीक है, have to be made to reach mineral deposits that are at great depths, मतलब डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है तो एक बोर बनाना होता है, तब उसके अंदर से हम शेफ्ट के थ्रू अंदर जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग। नाउ ड्रिलिंग इज व्हाट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सर्फेस। अच्छा, ये शेफ्ट के लिए लिखा हुआ है कि जो पेट्रोलियम है या आपका नेचुरल गैस है वो शेफ्ट माइनिंग के थ्रू हम लोग निकालते हैं। ड्रिलिंग का क्या है, ड्रिलिंग के लिए है डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। मतलब ड्रिल करने के लिए क्या चीज़ है, हम डीप क्या बनाते हैं, वेल बनाते हैं। वेल क्या होता है, कुआं टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर हम ड्रिल करते हैं एंड देन वी गेट दी मिनरल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेरिंग। क्वेरिंग कुछ नहीं है, सिंपल है कि मिनरल्स दैट लाई नियर दी सरफेस आर सिंपली डग आउट, है ना, खोदा और निकाल लिया मिनरल को, ठीक है। ये ऐसे मिनरल्स के लिए होता है जो सरफेस के पास ही प्रेजेंट होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेरिंग। तो ऑन एंड ऑल बोले तो सभी सेम है, डिपेंडिंग कि वो कितनी डेप्थ पर हैं अर्थ की सरफेस से, हम इन तीनों या चारों प्रोसेस में से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर ये जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, एक एरिया इसमें मेंशन किया गया है एंड दैट इज कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन, फॉस्फेट्स बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये कुछ बताया हुआ है, ये बताया गया है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस, देन कम्स योर सेडिमेंट्री एंड देन कम्स योर मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो हमें कोई भी मिनरल मिलता है वो इन रॉक्स के अंदर ही एम्बेडेड होता है। तो क्या देखा गया इन जनरल कि जो भी आपके मिनरल्स होते हैं वो या तो आपको मिलते हैं इग्नियस रॉक्स में, ठीक है, या फिर वो मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या फिर वो कुछ आपको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो जनरली ये नोटिस किया गया कि जितने भी आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं, मेटेलिक यानी कि जिसके अंदर आयरन कंपाउंड है, ठीक है, आयरन मिनरल प्रेजेंट है जिसके अंदर, तो वो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो पाए गए आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, ठीक है, जिनके लार्ज प्लेट्यूज, ठीक है ना, जो रॉक्स क्या बनाती है, लार्ज प्लेट्यूज को फॉर्म करती है, वहां पर ये आपको मिला। तो आयरन और जो है आपका वो मिला स्वीडन में,
कॉपर और निकल जो मेटेलिक हैं हमारे वो मिले ओंटारियो। ओंटारियो बोले तो ये है आपके ग्रेट लेक्स, मैं थोड़ा सा डिमार्केट कर देती हूँ, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में ये 3 लेक हैं एक साथ, ठीक है। एसएचएम से आप इनको याद रख सकते हैं, लेक सुपीरियर, लेक हुरन और लेक मिशिगन। इनसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है दिस इज ओंटारियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन इग्नियस रॉक्स के अंदर जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनमें आपके मेटेलिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन को नोटिस किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है प्लेन्स में और यंग फोल्ड माउंटेन्स में, जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल को फाइंड आउट मतलब मिलती हैं जिसमें, और उनमें स्पेसिफिक है आपका लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स जो मैंने यहाँ पर नाम लिए थे अभी, कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस, ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ पर ये यूरोप वाला पार्ट है आपका पूरा, ठीक है। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी और नीचे ये है आपका अफ्रीका वाला पार्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अलग अलग रीजन में आपको मिनरल्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये ऑन एंड ऑल आपको बताया गया है कि अगर ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका सबसे लार्जेस्ट जो है एक्यूमुलेशन है मिनरल्स का, ठीक है। तो अब एशिया की अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं, एशिया बोले तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका आता है एशिया में, ठीक है। ये आपका है इंडिया, ये आपका है इंडोनेशिया, ये है आपका चाइना, इधर है ये आपका पूरा यूरोप और ये है आपका अफ्रीका। तो अगर हम एशिया की बात करते हैं तो चाइना के अंदर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें बॉक्स में बनी हुई हैं। सबसे पहला बकेट टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स आयरन, ठीक है। स्टार बना हुआ है दैट इज फॉर कॉपर, और ये स्क्वायर बना हुआ है दैट इज फॉर बॉक्साइट, ठीक। तो जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना और इंडिया दोनों ही एशिया का लार्जेस्ट पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। तो चाइना और इंडिया बोथ दोनों के अंदर ही आपका जो आयरन ओर है उसके डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले तो ये जो आपका कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का जो है बोला जाता है मोर देन हाफ ऑफ द अमाउंट आयरन ओर का वो यहीं पर प्रेजेंट है, और इसको वर्ल्ड स्टिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड स्टिन का हाफ अमाउंट जो है वो इन दोनों रीजन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर्स। तो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसिंग आपके जो कंट्रीज़ हैं वो हैं आपके ये चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि एशिया हैज़ ऑल्सो डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, आयरन। अब ऐसा नहीं है सिर्फ आयरन के ऊपर और टिन के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे, देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो विच आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स यूरोप। यूरोप की जब हम लोग बात करते हैं तो यूरोप है आपका ये पूरा पार्ट। इस पूरे यूरोप के अंदर क्या है, ये वर्ल्ड का आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, ठीक है जी। इसके अंदर स्पेसिफिकली यहाँ आप देखें डू यू नो में लिखा हुआ है कि स्विट्जरलैंड एक स्पेसिफिक पार्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी है आपके पास, और इससे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। इस स्विट्जरलैंड के अंदर आपका कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यूरोप की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो लार्जेस्ट डिपॉजिट आपका जो प्रेजेंट है वो है आपका रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में, सब एरिया ये हैं, ठीक है। दीज आर ऑल द पार्ट्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट कम्स आपका मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ये जो आपका पार्ट है रशिया का, यहाँ पर बोला गया है कि आपका मैक्सिमम लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल का जो अमाउंट है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये पार्ट है आपका पूरा का पूरा, जिसमें मैंने अभी आपको ग्रेट लेक्स वाला पार्ट बताया था। तो नॉर्थ अमेरिका की जब हम लोग बात करते हैं तो मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं वो यहाँ पर 3 रीजन के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट है। सबसे पहला है आपका कनाडियन शील्ड, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हम लोग बोलते हैं कनाडियन रीजन बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जिसमें ग्रेट लेक्स भी हैं आपके। ये पार्ट यहाँ पर 3 लेक्स हैं प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक्स, और इसमें आपका एसएचएम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है जी। लेक सुपीरियर, लेक हुरन, लेक मिशिगन, ठीक है, 3 लेक यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं आपके। ये कनाडियन शील्ड है। अपलैचियन रीजन्स हैं, यहाँ पर जो माउंटेन्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं अपलैचियन माउंटेन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका ये तो ईस्टर्न मार्जिन है अपलेचियंस का। वेस्टर्न मार्जिन जब हम लोग बात करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है वेस्टर्न
कॉर्डिराज, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कॉर्डिराज है कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं, पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक। इसके बीच में आपका पूरा का पूरा जो है ये मिनरल्स का डिपॉजिट्स का एक प्लेट्यू प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कैनेडियन प्लेट्यू या लॉरेशियन प्लेट्यू के नाम से भी उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक नाम कि आपको मैप के अंदर क्या करना है, कैनेडियन शील्ड बताना है, एपलेचियंस बताना है, वेस्टर्न कॉर्डिराज बताना है, लेक सुपीरियर बताना है। तो मैंने सारे ही आपको बता दिया यहाँ पे कि ये है आपका कैनेडियन शील्ड, ये है आपका लेक सुपीरियर से ऊपर पड़ता है अंटारियो, याद रखिएगा। वेस्टर्न कॉर्डिलिस, ये वाली जो माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, इनको बोला गया है। एपलेचियंस हैं ये वाली माउंटेन पीक्स जो कि आपके ग्रेट लेक्स के नीचे वाले साइड पर हैं ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक। अब इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि वेस्टर्न कॉर्डिलिस वाला जो पार्ट है वहां पर आपको मिलता है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है ये भी मिनरल एनरिच्ड है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स साउथ अमेरिका। तो मैप हम पिछले वाला यूज़ करेंगे, बता मैं यहाँ पे रही हूँ, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली, ठीक है। और यहाँ पर है आपका नेक्स्ट पार्ट जिसको बोला गया है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। ये चारों के चारों जितने भी ये पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं 5 के 5, इनके अंदर क्या है, मिनरल ओर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपके, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि सारे के सारे जो रीजन प्रेजेंट है वो वेस्टर्न मार्जिन की तरफ ही हैं, ठीक है। तो इस वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जितने भी पार्ट्स हैं आपके, चिली और पेरू स्पेसिफिकली बोला गया है कॉपर के लिए है, ठीक है। ब्राज़ील, बोलीविया जो आपका पार्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का, इसको ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका में जब हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज आपके डिपॉजिट्स की, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम सब मिलता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो मेन चीज़ बस क्या ध्यान रखनी है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्राज़ील की तो ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ठीक है। हम जब नेक्स्ट बात कर रहे हैं चिली की और पेरू की तो इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी मिनरल्स जो मिलेगा और जो आपको मिलने वाला है वो हर जगह मिलने वाला है, जिसमें कि स्पेसिफिक है वेनेजुएला, देन अर्जेंटीना, देन चिली, देन पेरू, देन कोलंबिया, ठीक है। अफ्रीका की जब हम लोग बात करते हैं तो ये पार्ट है आपका, इसमें स्पेसिफिक पार्ट बता देती हूँ। ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, मेडिटेरियन सी के नीचे, और ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों के जो नाम है वो यहाँ पर दिए गए हैं एंड दोज आर जिम्बाब्वे, जायर, ठीक है। ये आपके पार्ट हैं नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला, ठीक है। यहाँ पर आपका मेनली ऑयल फाउंड होता है। तो जितनी भी आपकी यूरोपियन नेशंस हैं या आपका यूके है या आपका यूएस है, वो सारे के सारे इन्हीं रीजन्स के अंदर मेनली चाह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल इन एरियाज़ में हो जाए, तो कि ताकि हमें जो फ्यूचर सिक्योरिटी है एनर्जी की वो हमारे पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो मेनली आपका मिलता है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट नाम कालगोल्डी और कूलगार्डी, ये आपका डिपॉजिट है किसका, गोल्ड का, ठीक है। मैप पे मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर हैं आपकी ये माइंस, यहाँ पर आपको मिलता है गोल्ड, ठीक है जी। लार्जेस्ट आपका यहाँ पे मिलता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है ये किसका, बॉक्साइट का वर्ल्ड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लास्ट, ठीक है, बात करते हैं किसकी, अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका भी मिनरल एनरिच्ड है, ऐसा ना सोचे कि अंटार्कटिका में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर क्या है, ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन्स हैं आपकी, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, आयरन प्रेजेंट है आपका प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में जो कि ईस्ट अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में भी जोग्राफिकली आपका बहुत सिग्निफिकेंट लोकेशन पर है ये आपका, ठीक है। और बहुत सारे मिनरल्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट की गई है कि ये प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनमें भी ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स हैं जहाँ पर स्पेसिफिक बात की गई है कि अंटार्कटिका में मिनरल्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसके साथ हमारा इस चैप्टर का, 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में ख़त्म करती हूँ। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मिनरल्स की जो प्रेजेंस है वो हम किस तरीके से और एनरिच कर सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर और कीप स्टडिंग, पढ़ते रहना है, और चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।